आज इंशाअल्लाह ताला हमारी जो सालाना कुरानी ख़ताती नुमाइश है उसकी तारीख़ का तयन और तकरीब तक़सीम असनाद व शील्ड उसके बारे में जो टाइम का डिसाइड होना है इंशाअल्लाह ताला आज का अहम एजेंडा ये है। और जो नुमाइश है उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो उसकी तारीख़ का तयन और बाकी जो इंतज़ामात हैं उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू और बाहमी मशावरत के साथ हमारा जो नुमाइश के जितने भी इंतज़ामात हैं उसके बारे में आज बाहमी मशावरत के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारी आज की इजलास की जो सदारत है मिर्ज़ा अलीम साहब और उनके साथ गुलजार अहमद भट्ट साहब कर रहे हैं, तो डोगर साहब की दुकान पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये आज का बड़ा अहम प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह ये तफसीली गुफ्तगू के लिए मैं नवीद साहब के पास माइक सुपुर्द करता हूँ। अच्छा जी, फाइनल ये हुआ है जी कि पेंटिंग जो है 20 मुहर्रमुल हराम तक जमा होंगी बमकाम बट आर्ट्स। अच्छा, इफ्तिताह नुमाइश जो है वो 17 अक्टूबर बरोज़ इतवार शाम 4 बजे इंशाअल्लाह। और तकरीब तक़सीम असनाद, तकरीब तक़सीम इनामात 22 अक्टूबर बरोज़ जुमा शाम 3 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि हमारा तकरीबन 2 घंटे का सेशन होता है। और हम ये कोशिश करेंगे उसके बाद भी अगर कोई हमें अच्छा मिल जाता है, कोई हमारा मेहमान खुसूसी पे एक दफ़ा दोबारा इफ्तिताह करवा दिया जाए। अच्छा, जो हमारे एंड पे जो सबसे चीज़ निगलेक्ट होती है वो होती है पब्लिसिटी, रिस्पेक्ट टू मीडिया। एक तजवीज़ ये है जी कि मेम्बरान के जो सूट वाइट होंगे और उन ऊपर वास्कट अगर ग्रीन करिए, ग्रीन होता है दूसरे वाला डार्क मेहंदी कलर जड़ा जैसे कलर नहीं मास्क ओलंपिक्स में नहीं पहनते ग्रीन वाला। अच्छा, पाकिस्तानी ग्रीन, पाकिस्तान कलर जूते कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुकाबला खुशकती जुमा वाला दिन, जूते कोई भी ब्लैक जूता हो जाए तो अच्छा है सब। मुकाबला खुशकती जुमा वाला दिन 12 बजे होगा। वो ये वो सेम वही डेट होगी जिस दिन हम जो है ना तकरीब तक़सीम असनाद करेंगे। और उसमें अव्वल दोम सोम आने वाले बच्चों को इनामात भी दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें हम 3 कैटेगरी बनाएंगे। एक कैटेगरी होगी बच्चों और बच्चियों की अलग-अलग, वो लिखेंगे टक वाले मार्कर या कलम के साथ। और एक कैटेगरी हम कोशिश करेंगे लेड पेंसिल से, उसकी कैटेगरी बनाएंगे। मतलब ये तकरीबन 9 जो है 9 अदद जो है वो बन जाते हैं हमारे इनामात। फिर जो पिछली प्रैक्टिस है उसमें हम हौसला अफजाई के लिए भी बच्चों को ना कुछ इनामात देते हैं। उसमें वो तकरीबन 4 या 5 डाउन जो बच्चे होते हैं वो उनको जो है ना वो इनामात दिए जाते हैं। और इसकी जो है फिर बाकायदा कह लें कि ज्यूरी जो है वो डिसाइड करती है किसके कितने मार्क्स हैं। अच्छा जी, आर्टिस्ट हजरात के लिए 150 अदद शील्ड्स और 200 असनाद तैयार की जाएंगी। अच्छा, शील्ड के हवाले से अब डिसाइड कर ले वो क्या करना है। क्या पॉसिबल है कि एलुमिनियम की कोई ऐसा बन सके? हाँ, बस यही मेरी कल बात हो रही थी बरसा की, वो बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ जी, वही यही मेरी बात हो रही थी बरसा से कल के, मैंने कहा वो कॉस्टली बनेगी बहुत। एल्यूमिनियम की शीट के ऊपर एचिंग करके बनाते हैं। हाँ जी, और उसकी मतलब जो लुक है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनती, फिर ऐसे ही है, महंगी है, कॉस्टली चीज़ है। वो यूज ऐसे होती है कि जैसे आपने क्रैलक की बना दी, उसके ऊपर वो प्लेट लगती है, बिल्कुल ऐसे, उसके ऊपर फिर आप एचिंग होती है और उसके ऊपर कलरिंग होती है, महंगा काम। अच्छा जी, 150 आर्टिस्ट हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम भी होगा। और जिस दिन नुमाइश का इफ्तिताह होगा उस दिन हमने रिफ़्रेशमेंट भी करनी है सबके लिए ना। हाँ जी, नुमाइश के इफ्तिताह वाले दिन हम ऐसे ही करते हैं, रिफ़्रेशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जी पब्लिसिटी के लिए 150 पोल बैनर जो है ना वो अवीज़ा किए जाएंगे। और एक तजवीज़ ये भी है कि जो भी आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग लेके आएगा उसको एक बैनर दिया जाएगा
कि वो अपना नाम लिख के नीचे जो है ना वो अपनी दुकान के आगे आवेजा करें। डबल हो जाने साथ नहीं, वो होता ये है कि 150 अदर जो है ये काफ़ी होते हैं। 50 जो रेगुलर जो हैं आर्टिस्ट वो 50 की होते हैं जिनकी शॉप्स हैं, मोस्टली जो है ना वो इतने की होते हैं। अच्छा, आर्टिस्ट हज़रा को पहले मतलब किया जाएगा कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। सिर्फ उन्हीं अपना आर्टिस्ट हज़रा का नाम इसके ऊपर लिखा जाएगा शीट के ऊपर, जो इस बात की यकीनी बनाएंगे कि उन्होंने नुमाइश के जो है तकरीब तकसीम असनाद वाले दिन लाजमी तौर पर आना है, और सिर्फ उन्हीं का नाम स्टेज पर जो है ना वो बोला जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि प्रोजेक्टर के ज़रिए उनके पेंटिंग को भी जो है वो डिस्प्ले किया जाए हॉल में। अच्छा, तकरीब तकसीम असनाद में वाले दिन जो है कुरान और इस्लाम के हवाले से नाज़रीन से सवालात भी किए जाएंगे और दुरुस्त जवाब देने वालों को इनामात भी दिए जाएंगे। ब्रोशर और शील्ड इफ्तिताह से 5 रोज़ कबल मुकम्मल किए जाएंगे। पेंटिंग की फ़ीस जो है 300 रुपये जो है ना वो रखी जाएगी, और मीडिया की कवरेज के हवाले से हमें जो है ना वो वर्किंग करने की ज़रूरत होगी। हाँ जी, हाँ जी, कि वो कम अज़ कम अच्छा जो है बच्चों के लिखाई के मुकाबले के हवाले से एक बात मेरी प्रपोज़ल है कि मुकाबले से 1.5 माह पहले जो स्कूल के प्रिंसिपल हजरात हैं उनको एक कह ले दावतनामा दिया जाए, जिसमें वो डिटेल दी जाए कि बच्चे जो हैं अपने बच्चों को अगर वो तैयार करके वो उस मुकाबले के लिए भेजना चाहें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो स्कूल 1.5 माह की बात कर रहा हूँ मैं। बस उनको एक कह लेंगे कि दावती रुका दिया जाए कि ये प्रोग्राम है हमारा, आप इस डेट को अपने, अगर आप विलिंग है तो आप आएँ और अपने बच्चों को जो है ना वो नहीं, वो तो ब्रोशर पिछले वाले दिए जाएंगे ना। हाँ जी, अच्छा, ये ना जितना भी हमने काम करना ना इसकी पहले कोटेशन बना लें। बिल्कुल ठीक है, एक आर्जी कोटेशन बना लें। हाँ जी, अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये एक्सपेंस हो। बिल्कुल ठीक है, और उसमें फिर ये देख लें कि हम लोग कितना ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाकी जो होगा वो मैं फिर आपको बजट बताऊँगा। ओके, ठीक है ना? तो पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल इतना खर्चा है, हम इतना अरेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। मतलब पहले एस्टिमेट कॉस्ट कर लें, कॉस्ट का जो है एस्टिमेट लगा लेते हैं कि मैक्सिमम जो है क्या लेंगे 5% का जो है ना गैप रख के, मार्जिन रख के हम उसको लगा लेते हैं कि इतना का आ सकता है, क्योंकि इसमें मेजर जो है खर्चे वही है, ब्रोशर है, शील्ड्स हैं, खाना है। ये शील्ड का तो आप खुद ही लगा लेंगे। हाँ जी, वो ये ब्रोशर का भी नदीम साहब लगा लेंगे। वैसे ये जो इस हवाले से नदीम साहब कर सकते हैं, उसकी डिटेल बना लेंगे। फिर ये लास्ट वो तो जारी बात है, रेट वगैरह बाजार जो पेपर का वो मार्जिन थोड़ा रख के फिर ही बनेगा ना। अच्छा, खाना जो आप लोग मशवरा कर रहे हैं आपस में, यानी चिकन कढ़ाई करना है, मटन करना है, जो भी करना है, वो चिकन ही ठीक है। चिकन कढ़ाई साथ में नान, 2 चीज़ों। हमारे जो है ना चिकन कढ़ाई होती है, मतलब देग होती है चिकन की, नान होता है, साथ में खीर होती है, खीर मीठे में खीर होती है। नहीं, खीर ठीक है। वो छोटे जो है ना डब्बियाँ और बना लेते हैं, वो हर बंदे को जो है ना वो आगे रखते जाते हैं, वो काफ़ी बेहतर रहते हैं। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है हाँ जी। अच्छा, ये सब एक ज़हन बना रहे हैं कि आर्टिस्ट हज़रात ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਏ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਨੀ ਆ, दूसरे बंदे ਨੂੰ स्टेज ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। नहीं, ਤੁਸੀਂ अच्छा, एक तो बाई नेम शील्ड रखो जी हाँ जी, एक आज़ादी शील्ड रखो बगैर नाम तो, हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ CD ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ,
ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ और से आता है वो फिर ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ वो 300 ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ 500 कर दो। मीडिया पे कवरेज नहीं मिल पाती हमें इतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए। हम मीडिया वाले को इनवाइट ही नहीं करते, पहली बात है ये। हमें इस बार करते हैं ना, हमें खुद चाहिए क्योंकि वो जो आर्ट काउंसिल वाले हैं वो तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उनको मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन वो एक या दो मीडिया के लोग आते लगना है। हैं। हाँ जी अच्छा ब्रोशर के हवाले से डिसाइड किया जा रहा है कि जी इसका साइज जो है ना स्क्वायर फुट में मरबा में होगा और हर पेज पर 4 पेंटिंग्स अवेजा की जाएंगी जिसमें एक आर्टिस्ट की भी तस्वीर होगी, साथ में उसका इंट्रोडक्शन जो है उसमें शहर का नाम आ जाएगा और उसके उस्ताद साहब का नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। बस इसलिए ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि फिर थोड़ी जो है ना कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो पैदा होती है। अच्छा सब हाँ ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि हम ये इस हवाले से हम ये उसका कर सकते हैं कि वो बंदा जो है ना वो कितने टाइम जो है ना इस नुमाइश में जो है ना उसने शिरकत की है, ये एक अच्छी जो है। हाँ जी ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਦਾ किस तरह जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ नहीं भाई ਮੈਚ ਆ नहीं फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਓ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਨਮੈਸ਼ਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। हाँ जी कोशिश यही होंगी है कि हर दफ़ा ना कि ऐसे जोड़े प्रोमिनेंट लोग ने जोड़े काफ़ी देर तो अटैच उन्होंने पहले सफ़े तो लैके आइए, दूसरे फिर पिछे जाते हैं फिर कुछ कम के हवाले ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ जी जी ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, यही मैं ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। मैं यही ਲੋਕ ਆਏ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, मेरा सब ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं ਕੋਈ यही ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं यही व्हाट्सएप में कल डिस्कस कर रहा सी कि कुछ ऐसे लोग जोड़े रैफरेंस के हवाले ना कुछ ऐसे 5-7 अच्छी जी फैमिली से बिलोंग करते उन्होंने इनवाइट किया जाए, वो 10 नहीं 12 नहीं 4-5 भी पेंटिंग सेल किसी की हो जाती है ना तो वो वैल एंड गुड है।
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.